नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। चिराग पासवान पर हमेशा हमलावर रहते हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इंजीनियर पासवान जी, चिराग पासवान ने हिना साहब से, साबुद्दीन की पत्नी से मुलाकात की है। देखिए, आपको बता दूं कि हिना साहब से मुलाकात करना कहीं न कहीं बीजेपी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि उनको आंख दिखा रहे हैं चिराग पासवान कि मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री चेहरा बनाओ, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी वाला स्टेचर नहीं है चिराग पासवान को। और वही इन्हीं के पिता ने थे साहब, जो 2005 में क्या कहते कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा, मुस्लिम समाज से मुसलमान मुख्यमंत्री। और जब मुसलमानों ने, दलितों ने मैंडेट दिया और 29 गो एमएलए दिया साहब, तो रामविलास जी क्या बार्गेनिंग करने लगे कि मेरा पशुपति कुमार पारस डिप्टी सीएम होगा, और जिसके खिलाफ मैंडेट मिला था उसी के साथ गलबैयां करने चले गए। प्रेसिडेंट इसके लिए सिर्फ रामविलास पासवान दोषी, आप देखिए तमाम रामविलास पासवान दोषी थे। 2005 में अगर लोजपा की सरकार नहीं बनी, वो रणछोड़ मैदान छोड़ नेता थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना शर्त के बाहर से समर्थन दे रहे थे। सिर्फ रामविलास पासवान दोषी है, नीतीश कुमार अभी किसने दिया था? साहब, आप चिराग के मीडिया हैं आप। हाँ, ये बताइए, आप जिस समय चैनल में थे तो आपको ज्ञात नहीं है कि अनकंडीशनल नीतीश कुमार जी समर्थन दे रहे थे। आपको पता होना चाहिए इंजीनियर राजकुमार पासवान, हम वो शख्स हैं जिसको कोई नहीं खरीद सकता है। साहब, हमको मालूम है, लेकिन आप इस तरह से जो बोल रहे हैं, उस समय हम प्रमाण के साथ, सर मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, मैं झंडा ढोता था, कुल्हाड़ी जहाँ मिलता कुल्हाड़ी का, जहाँ झोपड़ी ढोता था। और आपको बता दूं कि ये जो खुद ही चिराग पासवान तथाकथित स्वघोषित कि मैं 2025 का मुख्यमंत्री हूँ, स्वघोषित नहीं, उनके कार्यकर्ता करते हैं स्वघोषित। पहले हम आपको यह बात क्लियर करते हैं कि पिछले चुनाव में जब जनता ने आरजेडी सेल कहता है, एक सेकेंड, आरजेडी को वोट दिया अलग, जदयू को वोट दिया अलग, दोनों एक साथ हो गए, जनता ठगी नहीं महसूस कर रही है। अरे साहब सुनिए ना, आप उधर क्यों ले जाते हैं? यहाँ चिराग की बात हो रही है। क्या चिराग पासवान अपने आप को बैकफुट पे रख करके हिना साहिबा को बिहार का, मतलब 2025 का बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? वो किसी से मिलने जाइएगा तो आप युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप किसी को मुख्यमंत्री घोषित सुन लीजिए साहब, मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं हूँ। अगर आप रहेंगे, अभी आप सुन लीजिए, नहीं है मुख्यमंत्री का, तो चिराग का भी कद नहीं है 2025 का मुख्यमंत्री बनने का। सुन लीजिए, जनता तय करेगी कि हम आप तय करेंगे। जनता जान रही है। जो साहब अपने क्षेत्र में काम नहीं किया जमुई में, क्या रोल मॉडल है आप पूछिए उनसे, समझे? पटना में आप बताइए। अरे साहब आप पूछिए ना, जमुई में क्या ये वो काम किया है? 13 करोड़ आवाम को, इनके पिता, इनके पार्टी में कौन लोग हैं? काम के दूसरी बार जनता ने उनको बना दिया एमपी। साहब इस बार क्यों डर के हाजीपुर भाग रहे हैं? पिता की कर्मभूमि है इसलिए आ रहे हैं। पिता के कर्मभूमि, पिता का जन्मभूमि और कर्मभूमि, पहला 69 में एमएलए बने थे, समझे? वहाँ खगड़िया है, अलौली, तो जाए ना वहाँ। कहते ना समृद्ध दलितों, रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर। साहब चिराग पासवान कहते हैं ना कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो रिजर्व सीट छोड़ करके पटना, नहीं तो वहाँ खगड़िया से लड़के दिखाए। आप सारे मीडिया वाले लोग चलाते हैं कि चिराग पासवान को अपार जन समर्थन है, तो जन समर्थन राजकुमार जी हम नहीं चलाते हैं। तस्वीरें जो तस्वीरें नहीं, सब 300-300 रुपये वाला भीड़ है। मैं कह रहा हूँ, मैं सब नेताओं में भीड़ है 300-300 रुपये का। सुन लीजिए, जनमानस नेता नहीं है चिराग पासवान। मुकामा को देख करके, मुकामा उनका जागीर नहीं है, वो बिहार के पासवान वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के पूजा होता है, समझे साहब? चौहरमल जयंती में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम देखते हैं चिराग की सभा में क्या भीड़ रहती है। बाई इलेक्शन में जमुई की विधानसभा में, कौन सा विधानसभा था ना, बाई इलेक्शन में जमानत जब्त हो गया ना सर, कितना वोट लाए? तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे नेता बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदा करते हैं, समझे? और वहाँ हाथ पकड़ के 19 में भी वो
प्रचार किए नीतीश कुमार जी जाकर के, तब जाकर जनता मानी और जीत हासिल हुई। पासवान जी आपकी बात सही हो सकती है, आपकी बात सुनिए जन समर्थन है ना चिराग में। आप लोग कहते हैं ना मीडिया वाले लोग, सुनिए हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते। जमुई रिजर्व सीट से ही, सुनिए जमुई रिजर्व सीट से वाली बात हम आपको बता दे रहे हैं। चाहे आप अपना माथा नोच लीजिए, चिराग पासवान, पहले आप मेरी बात सुनिए, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यही पहचान है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, यही पहचान है। अपना कोई पहचान चिराग का क्या दोष है भाई? कैसे नहीं चिराग का दोष है? चिराग पासवान जो है फिल्मी पढ़ाई में फेल हो गया, फिल्मी दुनिया से फेल हो गया, राजनीति में भी फेल है। और आपको बता दूं, बीजेपी घास क्यों नहीं दे रही साहब? भाजपा इनको भाव क्यों नहीं दे रही? बीजेपी से इतना भाव दे रही है कि बीजेपी से डील हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि पार्टी को बेटा विलय कर लो, और नहीं तो 2 सीट पे लड़ लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पासवान जी 5 सीटों की तो जहां तक हमारी जानकारी है 5 सीट पर। अरे साहब ये लोग नेता है ना, गठबंधन में ना लड़े ना तो ये मुखिया सरपंच, गठबंधन तो पूरे देश में मुखिया सरपंच, हम निर्दलीय लड़े ना साहब, आप हार रहे हैं। विधायक से ज्यादा वोट लाए ना साहब, विधायक से ज्यादा वोट लाए ना, लाए ना, रिकॉर्ड है मेरा, जाके चेक कर लीजिए। लेकिन आप विधायक में खड़ा हो जाइए, अगर विधायक में जीत जाइए। सुन लीजिए, विधायक में नहीं, मतलब कि आप कांटा हटाना चाहते हैं। हम क्यों? आप मीडिया वाले लोग नहीं। सुन लीजिए, अब प्रमाण हो गया कि चिराग के मीडिया है। आप सुन लीजिए, सुनिए, नहीं रामविलास जी के खिलाफ ताल ठोका, समझे, पारस जी के खिलाफ 3रा स्थान पाया। चिराग आए हाजीपुर, उसको हरा के पंजाब भेजेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं तो चिराग पासवान इस बार हाजीपुर आ रहे हैं, हार के आ रहे हैं ना, डर के ना, तो हार के डर से उनसे पूछते नहीं है, वहाँ डर लगता है। आप मीडिया वाला है ना साहब, मुंह में माइक डाल करके चिराग से पूछने की हिम्मत है? माइक नहीं डालते, हिम्मत है आपको? हमको जो सवाल, ये सवाल करने की हिम्मत है आपको? आप पूछिए कि आप जमुई क्यों छोड़ रहे हैं? पासवान जी हमको सवाल करने के लिए ना कोई रोक सकता है, ना सवाल करने के लिए बात। रामविलास जी 2 बार हारे हैं ना, हार जीत तो राजनीति में, हाजीपुर से हारे हैं ना, ये एक बार हाजीपुर को छोड़कर रोसड़ा भागे हैं ना, नहीं भागे। गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हुआ। गिनीज बुक रिकॉर्ड क्या रामविलास जी बनाए थे? कौन बनाया था? जेपी के आवाज पे गजब बात करते हैं। वैशाली की जनता ने, जेपी ने साहब ने कहा कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास है। अब पीठ ठोक के भेजा, उनके नाम पे लोगों ने। वो अलग बात है, लेकिन गिनीज बुक में नाम इस बार चिराग एनडीए से रहे और महागठबंधन अगर पीठ ठोक करके भेज दिया कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है, और हाजीपुर का मैं ही हूँगा राजकुमार। चलिए, तो आप नीतीश कुमार की नजर में आना चाहते हैं, आपका दावेदारी है कि महागठबंधन आपको इसी तरह से आना नहीं चाहते? नहीं जी, आए हुए हैं, समझे? आपकी चाहत है कि महागठबंधन आपको इस बार उतार दे, आप महागठबंधन से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार आप हार चुके हैं। क्या हार चुके हैं? हाजीपुर से रन में ही हारता है ना, तो फिर अपने तो हारने के डर से चिराग क्या भाग रहे हैं? एक बार लड़के इस बार देखे ना। चिराग कहाँ भाग रहे हैं, ये चिराग जवाब देंगे। आप जो बात सुनिए, हम बता रहे हैं, लोजपा इस बार 25 आते मुख्यमंत्री का सपना तो क्या, लोकसभा भी चिराग जहां से लड़ेंगे वहां से हारेंगे। सुन लीजिए, पासवानों को पता नहीं है, अब बिहार के मुसलमानों को, मुसलमान का नेतृत्व चाहिए। अब पासवान टाइटल रख लेने से आप पासवान नेता नहीं हो जाइएगा। सुन लीजिए, हम ही है, बात करते हैं वो पासवानों को, वो बात करते हैं स्वर्णों का, ये सामंतवादियों का, समझे? कौन है देश में नेता? जनरल नॉलेज की सवाल कि मतलब कि ये स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाले बड़का नेता का नाम बताइए। क्या गलत कर दिया? हम कहाँ करें गलत कर दिया ना साहब। वो आदमी, आप एक बात समझ लीजिए, वो आदमी जो दिया, सुन लीजिए, हम विरोधाभास नहीं है, वो आदमी कभी बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण 22.5% को बढ़ा के 35 से 40% करने की बात किया? जिस आरक्षण से पूरा परिवार सदन में, जिस आरक्षण से चिराग 2 बार से सांसद है और 9 बार मंत्री रहे, सब कभी बात किया? उनके जाति, अनिल जी उनके जाति को, चिराग भाई आपके जाति दूसरा जाति को 28 राज्यों में से मैं 4 राज्य में रिजर्वेशन क्यों? कितना भी हल्ला कर लीजिए राजकुमार पासवान जी, पासवानों के नेता बिहार में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। सुन लीजिए,
हाजीपुर की जनता जो है ना वो मांग रही है, जानते क्या? 5 चीजें मांग रही है कि मोदी साहब, पशुपति कुमार पारस जी, चिराग पासवान जी, ये वंदे भारत सिर्फ पटना से रांची ही क्यों, हाजीपुर से कलकत्ता और हाजीपुर से लखनऊ क्यों नहीं? काहे जनता तो पटना से दानापुर की भी मांग कर सकती है। अरे साहब, जनता क्यों, हम मांग कर रहे हैं। ये लोग लोकसभा में उठा सकते हैं हर बात। मांग पूरा सुन नहीं लीजिए, किया जा सकता है। हाजीपुर की जनता को, वैशाली जिला को जनता को एम्स कब मिलेगा? 2, इनके पिताजी कहे थे अटल जी के सरकार में। इसको आप समझ लिए हैं मोहल्ला का अरे डिस्पेंसरी क्या? फिर आप चिराग के फेवर में बोल रहे हैं। हम बात वैसा कर रहे हैं। नहीं तो साहब, तर्क पर बात हो। नहीं एम्स को आप समझ गए हैं कि मोहल्ला का अरे डिस्पेंसरी साहब, होगा। अच्छा, रामविलास जी कहे थे ना, छोड़िए, अटल जी के सरकार में आप मीडिया में थे ना, बड़े घराने में थे, कि हाजीपुर को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे। हाजीपुर में जो रामविलास पासवान ने काम किया वो जनता याद अरे कर रही है। साहब, कौन कौन किया है? नेपेट, सेपेट, होटल मैनेजमेंट, बड़ा सुनिए ये रेलवे अरे का साहब, जोनल रेलवे जो तो उठ के जा रहा था, ममता बनर्जी ले जा रहे थे, नीतीश कुमार जी रोके साहब, नीतीश कुमार जी ने रोका। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ, नहीं तो रेलवे जो इस बार आपको महागठबंधन अरे साहब मिल जाएगा। 1 मिनट, तो ये अटल जी की सरकार में जब रामविलास जी कहे कि हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे, तो अटल जी नहीं है, आज भी भाजपा की सरकार है और ये लोग केंद्र में मंत्री हैं और मोदी के हनुमान हैं। तो हाजीपुर भाई मेरे, कब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनवा रहे हैं? चलिए, हाजीपुर की तो जनता आखिरी हाँ। जरुआ से बेगूसराय तक 4 लाइन कब होगा? समझिए, हाजीपुर साथ सुबह रेलखंड का उद्घाटन कब होगा? आप बनिएगा तब होगा। सर, हम बनेंगे ना, वहाँ का युवा नौजवानों को हम हरियाणा, पंजाब मार खाने नहीं जाने देंगे। बहुत नेताओं को हमने देखा है दावा करते पासवान जी, बहुत नेताओं को देखा। वो लोग परिवार के लिए जिया है, हम हाजीपुर के 22 लाख जनताओं के लिए बिहार और देश की राजनीति में देख लीजिए, सब लोग अपने लिए कर रहे हैं। अरे साहब, इन लोग को क्या है? इन लोग को सिर्फ चाहिए परिवार को टिकट, खुद को पासवान जी, आखिरी सवाल मेरा है, तो इस बार आप चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे? हम तो इसकी दावा नहीं कर रहे, हम तो निर्दलीय भी लड़े। हमारी एक पार्टी है युवा बिहार सेना। अगर महागठबंधन के लोग हमारी ताकत को, पिछले बार की ताकत को अगर मूल्यांकन करेंगे तो हम उम्मीदवार हो सकते हैं। चिराग को पटकर नहीं देंगे आप? चिराग को आपको पंजाब नहीं भगा दिया ना और दिल्ली नहीं चले गए ना, तो आप जो कहिएगा सो। चलिए, तो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ, विकास करेंगे तो इंजीनियर राजकुमार पासवान करेंगे, उसको सिंगापुर बना देंगे जब ये आएंगे तो। लेकिन इनका सीधा तौर पर है कि इस बार चिराग पासवान के खिलाफ लड़ेंगे और उनको पंजाब भगा देंगे। जी हाँ, राजकुमार पासवान के दावा में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग। हिना साहिबा आपको बता दें, बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है, चिराग पासवान से भी बड़ा चेहरा है और मुसलमानों का नेतृत्व करता है बिहार का मुख्यमंत्री, उनको हम बनाएंगे एक दिन। चलिए।